औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वमा लहुम मिन नासिरीन अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम व हुम मुअरिज़ून ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू ला तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदात व गर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि व वुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। बेशक जो लोग अल्लाह के अहकाम के साथ कुफ्र करते हैं और नाहक अंबिया को कत्ल करते हैं, बल्कि जो लोग इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उनके भी कत्ल के मुर्तकिब होते हैं। आप उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यही लोग हैं जिनके आमाल दुनिया में भी ज़ाय हुए और आखिरत में भी, और उनका कोई मददगार न होगा। आपने उन लोगों को देखा नहीं जिनको किताब इलाही का एक हिस्सा अता किया गया है, उनको अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है कि वो उनके दरमियान फ़ैसला करे, फिर भी उनमें से एक गिरोह रूगर्दानी करते हुए बेरुखी इख्तियार करता है। ये इसलिए है कि वो कहते हैं कि आग तो हमें महज चंद दिनों छुएगी, और दर हकीकत उनकी मन घड़त बातों ने उनको उनके दीन से मुताल्लिक धोखे में डाल रखा है। फिर जिस दिन के आने में कोई शक नहीं, उस दिन जब हम उन्हें जमा करेंगे तो क्या हाल होगा। उस दिन हर शख्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उनके साथ ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, अंबिया का कत्ल करना बहरहाल ये नाहक ही है, लेकिन यहाँ जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वो नबियों को नाहक कत्ल किया करते थे, इसका मतलब ये है कि इंसानों ने जिन उसूल को मुकर्रर किया है सज़ाए कत्ल के लिए, उन उसूल के एतबार से भी एक नबी को कत्ल नहीं किया जा सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अंबिया का नाहक कत्ल किया करते थे। इंसानी उसूल के एतबार से भी ये दुरुस्त नहीं है। एक नबी जो इंसान को किताब की तालीम देता है, सीधी राह की तालीम देता है, अच्छी बातें बताता है, तो एक नबी को झुठला देना, अल्लाह की किताब को झुठलाना, ये उनका काम होता है जिनके दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिर हम अगर किताब का इनकार करें, एक नबी का हम कत्ल करें, तो आखिर अल्लाह के अज़ाब से हमें कौन बचा सकता है। न दुनिया में कोई बचाने वाला है, न आखिरत में बचाने वाला है। लिहाजा हमें इससे बाज और परहेज़ रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आखिर सबसे ज़्यादा अज़ाब किसको होगा। आपने इरशाद फरमाया कि जो नबी का कत्ल करे या उस इंसान को कत्ल करे जो सही राह की तालीम देता है, भली बातें बताता है। इसीलिए यहूदियों ने न सिर्फ बनी इसराइल के अंबिया का कत्ल किया है, बल्कि इन यहूदियों ने अल्लाह के नबी के कत्ल का मंसूबा तक बनाया था। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, इस आयत में अल्लाह ताला ने इन यहूदियों की गुमराहियों को दूसरे तरीक़े से बयान फरमाया है, और ये फरमाते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने किताब से नवाजा और वो किताब की फ़हम भी रखते हैं, उसकी समझ रखते हैं, सही और गलत के दरमियान सलाहियत रखते हैं, उनके सामने सही और गलत रखा भी जाता है कि आखिर ये सही है, ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो किताब के सही फ़ैसले को छोड़कर वो गलत रास्ते और फ़ैसले को इख्तियार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि यह लोग इस चीज़ के आदी बन चुके हैं, इतने बेगैरत और बेहिस हो चुके हैं, अल्लाह की बताई हुई बातों और सही फैसलों से वो मुँह फेर रहे हैं। आखिर ये इनकी बेहिसी का यह आलम है। चुनांचे यहूदियों में एक ज़िना का मामला पेश आया।
लड़का और लड़की का ख़ानदान आला था, लिहाजा जो किताब जो तौरेत के अंदर जो सज़ा मुकर्रर थी, जब उन्हें फ़ैसला सुनाया गया तो वो रूगर्दानी करने लगे। इस फ़ैसले को अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश किया गया। अल्लाह के नबी ने उनके आलिमों से कहा कि तुम किताब पढ़ो। लिहाजा जब किताब पढ़ा गया और वो आयत जब आई जिस आयत में ज़िना की सज़ा लिखी हुई थी, तो यहूदी का आलिम उस हिस्से को छुपा देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु जो यहूदी आलिम थे, बाद में वो इस्लाम कबूल करके सहाबी बनते हैं। उन्होंने कहा कि आगे पढ़िए, उनके हाथ को हटा देते हैं। और जब उस आयत को पढ़ा गया तब लोगों को पता चला कि हकीकत क्या है, तौरेत का हुक्म क्या है। अल्लाह ताला ने इसी बात को इस आयत के अंदर बयान फरमाया है कि इन यहूदियों की यह आदत बन चुकी है कि हमारे फ़ैसले से वो रूगर्दानी करते हैं। अल्लाह ताला ने यहूदियों की बेहिस्सी की इंतहा बयान फरमाते हैं। अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद भी ये दावा करते हैं कि हमें अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेंगे, इसलिए कि हम अंबिया की औलाद हैं। अगर बिलफर्ज अगर हमें डाला भी जाएगा तो चंद रोज़ के लिए डाला जाएगा, वरना हमें आज़ाब में मुब्तला नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद फरमाई है और फरमाते हैं कि ये वो धोखे में पड़े हुए हैं कि हमें जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, हमारी गलत हरकतों और गुनाहों की सज़ा हमें नहीं मिलेगी। ये वो अपने धोखे में पड़े हुए हैं। अगर बिलफर्ज अगर दुनिया के अंदर वो लोगों को धोखा दे के बच जाते हैं सज़ा से, तो आखिर उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि एक दिन उन्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है और हिसाब किताब देना है। उस वक्त आखिर इन्हें कौन बचाने आएगा? उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।